हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुंबई शहर में दो दोस्त गौरव और चिराग रहा करते थे। गौरव और चिराग दोनों किसी नए काम को शुरू करने की कोशिश में थे। उन दोनों में से सबसे ज्यादा पैसे गौरव के पास होते हैं। चिराग थोड़ा सा कंजूस किस्म का आदमी होता है। एक दिन, यार गौरव, मेरे ऊपर के माले में ना एक धांसू आइडिया आया है। बोले तो एकदम धमाकेदार। ऊपर का माला मतलब? अरे मेरे भोले भाई, अरे ऊपर का माला कहने का मतलब कि भेजे में। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलें, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आर यू श्योर ये आइडिया काम करेगा? अरे 110% काम करेगा। शहरों में रेस्टोरेंट्स ही तो चलते हैं। चिराग मक्खन लगाकर गौरव को राजी कर लेता है। हाँ, ठीक है चीरू। डन। फिर तू 60% इन्वेस्टमेंट करना और मैं 40%। थोड़ी हालत टाइट चल रही है ना भाया, हम आगे चलकर हिसाब किताब कर लेंगे। आई विल मेक श्योर कि तुझे कोई घाटा ना हो। ठीक है भाई? हाँ यार चीरू, मैंने कभी तेरे साथ काम करते हुए फायदा और नुकसान के बारे में नहीं सोचा। जो कुछ भी है हमारा है, हम दोनों का। गौरव और चिराग दोनों ही अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं, जो दिखने में बहुत बड़ा होता है। एक ही दिन में रेस्टोरेंट पर कई सारे ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। गौरव और चिराग दोनों ही बहुत खुश होते हैं। चिराग सारा मैनेजमेंट संभालता है और गौरव सारा खाना खुद ही बनाता है। वाह, इतना अमेजिंग खाना तो मैंने इस एरिया में किसी रेस्टोरेंट में कभी नहीं खाया। ये नया रेस्टोरेंट एकदम कूल है। हाँ यार, यहाँ की वाइब और यहाँ का खाना लाजवाब है। होगा क्यों नहीं, मेरा भाई गौरव जो बनाता है वो दुनिया का सबसे बेस्ट शेफ है। चीरू यार, क्या तू भी? नहीं नहीं, कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं आपके दोस्त। आप वाकई में आउटस्टैंडिंग खाना बनाते हो। मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया और मन तृप्त हो गया। अगले हफ्ते मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि उसकी बर्थडे पार्टी इसी रेस्टोरेंट में हो। जी जी सर, क्यों नहीं। हमें तो उल्टा आनंद ही होगा। हमारे रेस्टोरेंट में आयोजित की जाने वाली पहली बर्थडे पार्टी होगी। आप निश्चिंत रहिए, हम एकदम धूमधाम से मनाएंगे आपके बेटे का जन्मदिन। एक महीना बीत जाता है। रेस्टोरेंट खूब तरक्की कर रहा होता है। पूरे शहर में फेमस भी होने लगता है। गौरव ने चिराग को रेस्टोरेंट के खर्चे के लिए लगने वाले लाखों का कैश शुरुआत में ही दे दिया था और एक दिन अचानक चिराग उस कैश को और रेस्टोरेंट के सारे पैसे को चुरा कर रफू चक्कर हो जाता है, जिसके बाद गौरव बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है। बर्बाद हो गए हम इंद्राणी, हम कुछ नहीं बचा। पता नहीं क्या होगा अब। मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा। सोचा नहीं था कि कभी कि चिरू मुझे जीवन का इतना बड़ा धोखा देकर चला जाएगा। जी आप हिम्मत रखिए। हिम्मत हार जाएंगे तो सब कुछ हार बैठोगे। हम सब कुछ हार बैठे हैं इंद्राणी। गौरव को लाखों का लॉस हो जाता है, जिसके कारण उसे ना चाहते हुए भी अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है और तो और अपना शहर का घर भी खाली करना पड़ता है। गौरव और उसकी बीवी इंद्राणी दोनों ही अब गांव चले जाते हैं। वो गांव में अपनी अम्मा के घर जाते हैं। गौरव बेटुआ, तोहरा के चिंता करे के कौनो जरूरत नहीं। ई गांव में बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिलत रही। तोहरा के भी एक ठो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हिम्मत रखो और ऊपर वाला में भरोसा रखो। समझत हो? जी अम्मा, पड़ोस के प्रमोद चाचा के साथ मैं कल जाने वाला हूँ गांव में नौकरी ढूंढने। जी मुझे पूरा भरोसा है, आपको एक अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। बस आप भी हौसला बुलंद रखिए। अब जो हो गया सो हो गया। हम सब कुछ तो ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुरू तो फिर से कर सकते हैं ना। जो कुछ भी बिखर गया है उसे समेटने की जगह एक नई शुरुआत तो कर ही सकते हैं ना, फिर चाहे वो शून्य से क्यों ना हो। अगले दिन गौरव पड़ोस के प्रमोद चाचा संग हाथ गाड़ी पर सवार होकर गांव में नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। तभी गौरव, फिर तुमने उस मूर्ख चोर दोस्त की कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं की पुलिस थाने में? प्रमोद चाचा, मैंने रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उसे अब तक नहीं पकड़ पाए हैं।
लगता है वो पैसे चुराकर कहीं बहुत दूर भाग गया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिसे मैंने अपना सच्चा दोस्त माना, उसी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, निराश मत हो बेटा। अब बस तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो फिर मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। गौरव सुबह से शाम तक पूरे गांव में कई सारी जगहों पर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत उदास हो जाता है, लेकिन उदास होने के बावजूद भी वो चूल्हे पर अपनी अम्मा और बीवी के लिए खाना बनाता है। ये लो अम्मा, ये ले इंद्रानी, और ये लीजिए प्रमोद चाचा। क्या हुआ अगर आज नौकरी नहीं मिली तो? अरे कल मिल जाएगी। नौकरी है, कोई मौसम थोड़ी जो सीधे 1 साल बाद ही वापस आएगा। वाह वाह गौरव बेटा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ गौरव बिटवा, इतना अच्छा लिट्टी चोखा तो हमने भी कब्बो नहीं बनाया अपन जीवन में। बिटवा एक सुझाव दें। जी जी अम्मा, दीजिए ना। बिटवा तू ना एक ठो ढाबा खोल दे। तुहार हाथ माँ इतना कूट कूट कर स्वाद भरा है, जौन खाना खाकर सब लोगन का दिल खुश हो जा रहा। गंगा मैया की सौगंध। बात तो अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं गौरव जी। जैसे शहरों में रेस्टोरेंट चलते हैं, वैसे ही गांव में ढाबे चलते हैं। लोग ज्यादातर ढाबे का खाना ही खाते हैं, और ये पैसे कमाने का एकदम अच्छा और फायदेमंद जरिया है। और तुम तो इतना कमाल का खाना पकाते हो बेटा। गौरव उन तीनों की बात सुनकर 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर चेहरे पर एक मुस्कान लेकर वो कहता है, ठीक है तो तय रहा। मैं एक ढाबा खोलूंगा और पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा। धन्यवाद, आप तीनों के इस सुझाव से मैं बहुत प्रेरित हो चुका हूं। प्रमोद चाचा, आप मेरी मदद करेंगे ना सारी व्यवस्था कराने के लिए? हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? तुम तो मेरे बेटा ही हो और अम्मा मेरी माँ जैसी, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसके बाद गौरव गांव में अपना ढाबा खोलता है और चूल्हा फूंक फूंक कर सारा खाना बनाता है। चंद मिनटों में उसके ढाबे के पास ग्राहकों की भीड़ जम जाती है और वो सभी उसके खाने को बड़े ही मजे से खाते हैं और उसकी खूब तारीफ भी करते हैं। मजा ही आ गया यारो। इतनी अच्छी मसाला भिंडी है कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं इसकी तारीफ करने के लिए। सच में चूल्हे की आंच पर पका हुआ खाना एकदम बेस्ट स्वाद देता है। और ये बिरयानी, ये तो एकदम शानदार बनी है। क्या स्वाद है, आहा। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ गौरव भाई। मुझे इस बिरयानी को खाने के बाद रबड़ी और गुलाब जामुन भी खाना है। और मुझे भी। जी जी ठीक है, धन्यवाद मेरे हाथ के बने खाने को इतना पसंद करने के लिए। गौरव अपने चूल्हा ढाबा से खूब तरक्की हासिल करता है और ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चिराग जिस बंगले में रह रहा होता है, वहां से उसने चुराए हुए सारे पैसे चोरी हो जाते हैं और वो सर पकड़ लेता है। नहीं, मैंने चुराए हुए सारे पैसे चोरी हो गए। अब तो मैं पूरी तरह कंगाल हो गया। और वहां गांव में जाकर भी गौरव इतना सफल हो गया अपने जीवन में। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे धोखा देकर। चिराग बुरी तरह पछताता है और उसके खाने के लाले पड़ने लगते हैं और वो रोड पर सोने लगता है। वहीं अपनी मेहनत की कमाई से गौरव गांव का पहला सबसे बड़ा रेस्टोरेंट खोलता है और बहुत सारे पैसे कमाता है और अपने जीवन में सफलता की इमारत को छूता है। गौरी अपनी सास सुषमा के साथ रहा करती थी। सुषमा और गौरी दोनों के पति उन दोनों पर खूब अत्याचार करते और उन्हें दबाव में रखते। एक शाम जब दोनों बाजार से देर घर आते हैं, तभी ससुर जगदीश और गौरी का पति संभव गुस्से से चिल्ला पड़ते हैं। ये सब क्या है गौरी? टाइम देखा है तुम दोनों ने? अब तक घर पर कुछ पकाया नहीं है। कितनी बार कहा है बाहर इतना घुमा मत करो, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो हीरोइन की तरह सैर सपाटा करना होता है ना। वो हम दोनों मेरी सहेली से मिलने गए थे। उसकी तबीयत बहुत खराब है ना, इसीलिए माफी चाहती हूँ मैं। जगदीश जी, हमें लगा कि आप दोनों को आते आते देर हो जाएगी। अरे क्या माफी चाहती हूँ? आइंदा से अगर तुम घर से बाहर सब्जी लाने के अलावा कहीं और गई तो देखना, मुंह से नहीं मार से जवाब दूंगा फिर मैं। समझ गई तुम?
जी जी जी। लेकिन पापा जी, आप इतनी पाबंदी नहीं लगा सकते हमारे आने जाने में। आदमी घूम सकते हैं बिना किसी डर और दबाव के, लेकिन औरतें ही क्यों सहे? तभी संभव गौरी का हाथ मरोड़ता है और गुस्से से उससे कहता है, गौरी, तुम ना अपनी जुबान को थोड़ा सा लगाम दो, वरना जो तुम नहीं चाहती मैं वो कर दूंगा। संभव, छोड़ो मुझे। बेचारी गौरी और सुषमा दोनों सास बहू किसी से कुछ कह नहीं पाती और अपने पतियों से रोज ताने और गालियां सुनती ही रहती। एक दिन जब सुषमा गलती से जगदीश की शर्ट को इस्त्री करते करते उस गरम इस्त्री को शर्ट पर रखकर रसोई में गैस बंद करने जाती है, उतने में शर्ट जल जाती है और उसमें छेद पड़ जाता है। तभी जगदीश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सुषमा, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा इतना महंगा शर्ट था, ये तुमने इसे जला दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। माफ कीजिए जगदीश जी, वो मैं क्या? सुषमा रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जगदीश उसी गरम इस्त्री से सुषमा के हाथ पर चटका देता है और बेचारी सुषमा के हाथ जल जाते हैं। गौरी सुषमा को देखकर उसे बचाने आती है। तभी गौरी सुषमा को बचाने ही जा रही थी कि तभी संभव आकर गौरी को कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। संभव, पापा जी माँ जी को इतना दर्द दे रहे हैं और तुम मुझे ही मार रहे हो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि पापा के मामले में दखल अंदाजी मत दिया करो। जाओ यहाँ से। संभव गौरी को एक कमरे में धक्का मार देता है और बाहर से लॉक कर देता है। गौरी अंदर से चिल्लाती रहती है, रोती रहती है। दरवाजा खोलो संभव, संभव, प्लीज संभव, माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी, उनका हाथ संभव। लेकिन संभव नहीं सुनता। सुषमा और गौरी दोनों सास बहू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती और जो कोई भी उनके हाथ का खाना खाता वो उनकी तारीफ के पुल बांधता रहता। लेकिन एक दिन दोनों की तबीयत खराब होने के कारण उनसे खाना अच्छा नहीं बनता, जिससे संभव और जगदीश दोनों को गुस्सा आता है और वो दोनों ही उन्हें बेल्ट से मारने लगते हैं। बनाएगी घटिया खाना? बोल, बनाएगी? हाँ, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, आज तुमने हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो संभव और जगदीश को गिरफ्तार कर लेती है। हमें आपके पड़ोसियों ने ये सारी झगड़े की आवाज सुनकर फोन किया, इसलिए हम तुरंत आ गए आप दोनों की हिफाजत के लिए। चलो ओए दरिंदो, अब जाकर जेल में चक्की पीसना। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा देना, ये मेरी विनती है आपसे। पुलिस इंस्पेक्टर क्रूर जगदीश और संभव को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और जेल में कैद कर लेते हैं। अब दोनों गरीब सास बहू उस घर को छोड़कर एक नए मकान में रहने लगती हैं और दोनों अपना एक ढाबा खोल लेती हैं, जिसमें वो दोनों अपने हाथों से स्वादिष्ट और मजेदार खाना पकाती हैं और उसे बेचने लगती हैं। माँ जी, आप अब दाल मखनी संभालिए, मैं ये पूरियां बेलती हूँ और इन्हें तलती हूँ। नहीं गौरी बहू, मैं कर लूंगी, तू ग्राहकों को भी संभाल रही है ना? नहीं माँ जी, मैं कह रही हूँ ना, आप दीजिए मुझे। इस तरह दोनों सास बहू साथ मिलकर ढाबा संभालते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से एक घमंडी अमीर आदमी उनके ढाबे पर आता है और वो उनसे कहता है, ओ मैडम, चलो चलो, अपना ढाबा हटाओ अब यहाँ से, बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। अब मुझे इस जमीन पर अपना बंगलो बनाना है, जाओ निकल जाओ यहाँ से अपने ढाबे को खाली करके। अरे ऐसे कैसे? हम इस ढाबे का भाड़ा देते हैं हर महीने, ये जमीन आपकी नहीं किसी और की है, तो आप कैसे हक जता रहे हो? अरे ओ मैडम, उस ढोलकिया से मैंने ये जमीन खरीद ली है, जल्दी से अपना ढाबा खाली करो वरना मुझे ही जेसीबी बुलानी होगी और ढाबे के साथ ही आप दोनों का नामो निशान मिटाना होगा। वो बुरा अमीर आदमी बेचारी दोनों सास बहू के ढाबे को उन्हीं की नजरों के सामने तोड़ देता है और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। अब दोनों सास बहू यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगती हैं। गौरी बहू, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो ढाबा ही चला गया, हमारे जीने का जरिया, हमारी रोजी रोटी छीन ली उस दुष्ट आदमी ने हमसे। चिंता मत कीजिए माँ जी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है और बस आगे बढ़ते ही जाना है, फिर चाहे इस सफर में कुछ रास्तों पर हमें जीत मिले या फिर हार,
दोनों जा ही रही होती हैं कि उतने में बीच रास्ते में उनके सामने एक ट्रक रुक जाता है। हे भगवान, बच गए, वरना आज तो बातों बातों में ये ट्रक हमें ठोक ही देती। तभी उस ट्रक में से एक आदमी उतरता है और उसे देखकर गौरी चकित रह जाती है और वो आदमी भी गौरी को देखकर हैरान रह जाता है। धीरज, तुम यहाँ? गौरी, तुम यहाँ? तुम दोनों भी एक दूसरे को जानते हो क्या गौरी बहू? हाँ माँ जी, ये धीरज है, ये मेरा बचपन का दोस्त है, शक्ल और सूरत से अब तक नहीं बदला। और तुम भी नहीं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। दरअसल ये ट्रक मेरे पास पड़े पड़े खराब हो जाए, इसलिए इसे मैं किसी को तो बेचने जा रहा हूँ। लेकिन गौरी आंटी जी, आप दोनों इतने उदास और टेंस्ड क्यों लग रहे हो? और तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मैंने सुना तुम्हारी तो शादी हो गई है। तभी गौरी और सुषमा दोनों धीरज को अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं और उसे सुनने के बाद धीरज कहता है, सॉरी गौरी, सॉरी आंटी जी, आप दोनों की कहानी सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अच्छा हुआ कि वो दोनों जेल में चक्की पीस रहे हैं। गौरी, मेरे पास एक सुझाव है। आप दोनों का ढाबा नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरी ट्रक है ना। मतलब ये कि तुम मेरी ट्रक में अपना ढाबा खोल दो, एक चलता फिरता ढाबा। सारा खाना अंदर पकेगा, कुछ पका पकाया आएगा, और आजकल फूड ट्रक्स का खाना लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। हाँ धीरज, थैंक यू अपनी ट्रक को हमें देने के लिए। अरे इट्स फाइन, यू आर मोस्ट वेलकम गौरी। फिर क्या, गौरी और सुषमा दोनों सास बहू ट्रक ढाबा चलाने लगती हैं और ट्रक में से खाना बेचती हैं और लोग बड़े ही चाव से उनका खाना खाते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे कमाती हैं। अरे वाह वाह, क्या कमाल की आलू पूरी है, मजा ही आ गया। मुझे एक और प्लेट दे दो। अरे खाना बहुत अच्छा है और फ्रेश है। मुझे आप दोनों सास बहू का ये ट्रक ढाबा एकदम अमेजिंग लगा। इस तरह दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे कमाती हैं और आगे चलकर धीरज और गौरी दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है और सास सुषमा उन दोनों की शादी करवाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।